हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि बीच में हमारा स्वास्थ्य ख़राब था, तो उस वज़ह से जो है हमारी वीडियो नहीं आई। और फिर उसके बाद जो है हमारी कुछ वीडियो जो है थोड़ा लेट हो गया। मैं किसी प्रोजेक्ट में बिज़ी था। तो अब जो है मैं डेंटल और मेडिकल की वीडियो लेके आया हूँ, डेंटल केस में। और आपने मेरी पिछली वीडियो को सराहा तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर बहुत अच्छी लगती है तो आप उसमें गुड लिख लीजिए, एक्सीलेंट लिख लीजिए। और अगर किसी को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो उसमें भी कोई बात नहीं। जो है आप उसे डिसलाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों का रिएक्शन और कितने लोगों का नहीं है। और अगर आपको कुछ मुझे मैसेज देना चाहते हैं, अगर वह सार्वजनिक तौर पर यथासंगत, न्याय संगत है, तो आप उसे अवश्य सार्वजनिक करिए। और अगर आपको मेरा सामाजिक तौर पर वह न्याय संगत नहीं है, यथासंगत नहीं है, कुछ त्रुटि दिखती है, तो आप मुझे पर्सनल में स्टार कर दीजिए या पर्सनल मैसेज करिए, जिससे हम आने वाली भूल को सुधार सकें। तो मैं यही कह के अपनी वीडियो शुरू करना चाहूँगा। और मेरी वीडियो का एक्चुअली मुझे जो है स्टेज और जो है कैमरा फ़ियर है, तो मुझे थोड़ा बोलने में नर्वसनेस फ़ील होती है, तो इसीलिए मैं अपने प्रभु का स्मरण कर जो है अपनी वीडियो को शुरू करूँगा। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। ओम गणेश नमः। तो मैं गणेश जी का और अपने प्रभु शिव जी का स्मरण कर वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा, जिनके सुमिरन करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वो गणों के ईश, बुद्धि के देवता हम पर कृपा करें। जिन प्रभु के स्मरण करने मात्र से गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है, वो कोई वाचा हो। अपंग व्यक्ति पहाड़ में चढ़ने योग्य हो जाता है, धावन करने योग्य हो जाता है। वो प्रभु हम पर, परमेश्वर हम पे कृपा करें और मेरी वीडियो में भी आती कृपा करें, और मेरे को एक वाक्पटु का संबल प्रदान करें। वाक्पटुता का एक अलग गुण प्रभु की कृपा से आ जाता है। तो जय गणेशाय नमः, जय श्री कृष्णा। तो मैं अब अपनी वीडियो शुरू करूंगा। आज के वीडियो जो है हमारी स्वास्थ्य को लेकर है, हेल्थ। और एक दांत की बीमारी और एक मेडिकल केस, सोफ्रामाइसिन, जिसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि स्वास्थ्य को सभी नज़रअंदाज करते हैं। कुछ ही लोग इसको देख पाते हैं, कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं। जबकि महाभारत वन पर्व में भी लिखा है, धान्यानामुत्तमं दाक्ष्यं धनानामुत्तमं श्रुतं, लाभानां श्रेया आरोग्य सुखानां तुष्टिरुत्तमा। महाभारत वन पर्व से पंक्ति ली गई। अन्न में उत्तम निपुणता है, सुखों में उत्तम संतोष है, और धनों में उत्तम सुखों में उत्तम संतोष है, और धनों में उत्तम शास्त्र ज्ञान है, और स्वास्थ्य में उत्तम, लाभों में उत्तम निरोग है। तो हम स्वास्थ्य की ही बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य
अगर है तो सब कुछ है और स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है, चाहे स्वास्थ्य कहीं का भी हो। कोई सा भी मामला ले लिया जाए, आँखों का मामला ले लिया जाए, नाक का मामला ले लिया जाए, दाँत का, सिर का, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब जो भी है सब कुछ। तो हम डेंटल में आते हैं तो स्वास्थ्य इतना उपयोगी है हमारे लिए। कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी मंगलकारी कार्य करें और सभी को कोई दुख ना हो, यही कहे गए हैं। 3 पंक्तियाँ वासनीय संहिता से ली गई है और 3 पंक्तियाँ गरुड़ पुराण से ली गई है। ठीक है, तो बाकी पुराणों को डिस्कस तो नहीं हो रहा है, पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग रहें। तो निरोग हर कोई नहीं रहना चाहता है, मतलब हर कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि जो है कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं और विशेषकर दांतों के मामले में। जैसे कि हमारा एक दांत अगर पेशेंट का खराब हो जाता है तो उसमें वो सोचता है कि दूसरे दांत से चबाएंगे, और कुछ पेशेंट आते हैं कि नहीं नहीं आप मेरा ये वाला दांत फिलिंग कर दीजिए, इसको वो जो है सही नहीं कराते। जबकि ये फिनोमेनन बहुत गलत है, क्योंकि कई चीज़ें होती है, अगर आपका एक दांत डैमेज होता है तो आप उधर से नहीं चबा पाएंगे और आपका इन्फेक्शन जो है सब उसमें जाएगा और आपके चूइंग एफिशिएंसी, चूइंग टाइमिंग बढ़ जाएगी और आपको आपकी आंतों को उतना वर्क करना पड़ेगा। और अगर खाना पच जाता है तो आपकी आंतों को कम वर्क करना पड़ता है, इंटेस्टाइन। ओके, तो और अगर कई चीज़ें अगर आप इधर से चबाओगे और उधर से नहीं करोगे तो आपको टीएमजे डिस्क प्रॉब्लम से यहाँ पे पेन होने लग शुरू हो जाएगा, कई चीज़ें होने लग जाएंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 2 गाड़ी हैं और आप एक गाड़ी का यूज़ ही नहीं करते, तो एक गाड़ी का यूज़ करते तो एक गाड़ी में पूरा लोड पड़ रहा है, और अगर दोनों कर रहे थे तो बैलेंस बन रहा था। तो अगर आप इसको कुछ टाइम बाद यूज़ करोगे तो इसमें पहले तो सर्विसिंग आएगी, फिर उसमें वो आएगी, है ना, क्या क्या चीज़ें होती है। स्टार्ट करने से पहले आप देखते होंगे कि उसमें पहले तो क्लीन कर दिया, फिर उसके बाद सर्विसिंग, ऑयलिंग, बॉयलिंग जो भी है सब, ये सब बातें तो ऐसे ही दांतों का भी फिनोमेनन है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अगर कोई भी दांत खराब है तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास आइए या जो है संपर्क करिए। और हमने तो इतनी अच्छी सुविधाएं दे दी हैं टीडीए पेशेंट ग्रुप, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि टिहरी डेंटल, देहरादून और अल्मोड़ा सभी जगह के पेशेंट जो है उनको मैं 30% डिस्काउंट दूंगा, और कैंप वाले पेशेंट में है उसमें भी थोड़ा कुछ छूट प्रदान करेंगे। तो यही मेरा मुद्दा था कि मैंने देखा कि कुछ पेशेंट जो है लापरवाही बरतते हैं, तो कुछ का धन पैसा इकोनॉमिक फैक्टर होता है और कुछ की मजबूरी होती है। तो हमने ऐसी सुविधा करी है कि एक तो पैसे की कमी बिल्कुल, आपको थोड़ा कम पैसे रेट लगेंगे और जो है उचित ट्रीटमेंट होगा, और यथासंभव प्रयास होगा कि आपका समय भी बचे। मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए जो है ऐसे भी ट्रीटमेंट बताएंगे, जैसे कि हमने बताए भी थे फिटकरी थ्योरी, कि कुछ पेशेंट जो है फिटकरी लगा के अपने दांत का दर्द ख़त्म कर सकता है, पर हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो यही था हमारा मुद्दा। तो अब मैं आता हूँ क्रॉनिक एल्वुलर एब्सेस। अब देखिए मेरी वीडियो जो है आप वैसे तो डॉक्टर्स के लिए, इंटर्न्स के लिए है और भी लोगों के लिए, पर अगर पेशेंट भी देखना चाहे या कोई भी पर्सन देखना चाहे तो उसका भी वेलकम है। मैं कोशिश ऐसी करूँगा कि मेडिकल टर्म से के साथ साथ मैं जनरल टर्म, जिससे जनरल लैंग्वेज और जो है साधारण बंदे जो समझना चाहे उनको भी समझ में आ जाए। तो हमारी वीडियो यही है, एक्यूट एल्वुलर एब्सेस। एक्यूट एल्वुलर एब्सेस को कहते हैं एक्यूट एपाइकल एब्सेस भी कहते हैं, और एक्यूट एपाइकल एब्सेस जो होता है एक्यूट डेंटो एल्वुलर एब्सेस। तो ये सब जो डॉक्टर की टर्म है, पेशेंट तो बस ये जान ले कि क्या है, तो उसे मेरी वीडियो से ये पता चलेगा पेशेंट को कि हम इसमें कैसे करते हैं और कैसे जूझते हैं, और
क्या क्या करना चाहिए और फलाना क्लिनिक वाला काम सही कर रहा है कि नहीं, है ना, ये सब चीज़ें। तो अब ये जो होते हैं एक्यूट एल्वियोला एब्सेस, अभी आपको इसका डायग्राम दिखाएंगे। तो उसमें क्या होता है, टूथ होता है, टूथ के नीचे जो होती है वहाँ पे स्वेलिंग होती है जड़ के नीचे, ठीक है, फोड़ा सा बन गया है छोटा सा, और आप लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। कई कारणों से हो सकता है, या हो सकता है आरसीटी में वो हो गए हो, और या आपके टूथ में जो भी पेन हो रहा हो। तो अब बात करते हैं इसके सिम्पटम्स की। सिम्पटम्स में क्या होता है, टेंडरनेस यानी कि पेन होता है, और हल्का दबाव अगर रखोगे आप तो दर्द खत्म होगा, आराम हो जाएगा, ठीक है। ये मुद्दा जो है, ये पॉइंट जो है डेंटिस्ट के लिए भी है और पेशेंट के लिए भी है। थोड़ा बहुत पेशेंट भी अपना जान सकता है कि क्या है, कि अपनी कैसी बीमारी है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो सभी लोगों के लिए समान है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल मेडिकल टर्म का कम से कम प्रयोग हो। तो दर्द में दबा रहे हैं, आराम होगा, और सीवियर थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, ठीक है, उसी को एक्यूट एल्वियोलर एब्सेस कहते हैं। और स्वेलिंग हो रही है, स्वेलिंग के साथ क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू में सीवियर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब अगर पेशेंट को ऐसा दिख रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, जल्दी से इलाज कराना चाहिए, और बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वो सोचता है कि दवाई खाएंगे सही हो जाएगा। देखो, दवाई से कुछ इलाज सही नहीं होता है, मैं पहले ही बता दूं। दवाई से आपका कुछ टाइम के लिए इलाज रुकेगा, उसका आपको पास वो करवाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास आकर, है ना। तो दवाई से आपके कुछ टाइम के लिए आराम होगा, बाकी वो इन्फेक्शन थोड़ी रुकेगा, बदला सही थोड़ी होगा, है ना। वो कुछ टाइम के लिए दर्द बंद हो सकता है किसी किसी केस में, वरना दर्द भी बंद नहीं होता है। और जैसे आप दवाई छोड़ोगे तो उसके बाद दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। तो सूजन हो गई है और दर्द बढ़ गया आपका। अगर आपने इन्फेक्शन को नज़रअंदाज करा है तो क्या होता है, वो साइनस ट्रैक्ट को तोड़ देगा। साइनस होता है, ठीक है, साइनस ट्रैक्ट को तोड़ देगा। और स्वेलिंग, जो सूजन जो होती है, वो टूथ के एडजासेंट जो टूथ है, अभी आपको वीडियो में कुछ दिखा देंगे, तब उसमें देख लेना। टूथ के एडजासेंट होती है, उसमें आ जाएगी। और आगे के दांत में अगर स्वेलिंग है तो अपर लिप में क्या होता है, स्वेलिंग इन्वॉल्व होगी। और अगर आगे के लोअर दांत में है तो स्वेलिंग आपकी जो है लोअर लिप में एंड चिन में इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको यही बात करना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि अब डेंटिस्ट का पार्ट है, बाकी तो आपने देख लिया कि सिम्टम क्या होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अगर उसमें पेशेंट में वाटर से सेंसिटिव है तो पानी डालेंगे, तो पानी से वो चिलम मचेगी। और अगर सेंसिटिव नहीं है तो उसमें बहुत दर्द होगा। तो इसमें एले दिया, और एले देकर थोड़ा सा जो है एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद 3-4 बार हॉट सलाइन रिंसेस या नमक का गुनगुना पानी से 3-4 बार करा, और उसकी कैनाल में जो ड्रेन है उसको क्लीन कर दिया, उसको बिल्कुल निकाल दिया। और अगर स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है और फिर उसको
कैनाल से उसका जो ब्लड है या पस है सब उससे निकाल दिया, पर आपको एलए ज़रूर देना पड़ेगा, वरना पेशेंट को पेन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और आपने क्या किया, उसमें पस वगैरह निकाल दिया और पेशेंट को एंटीबायोटिक दे दी। एंटीबायोटिक कोई भी हो सकती है, सिपमॉक्स हो सकती है या एमॉक्सिक्लेव हो सकती है, ठीक है। और पेन किलर $0 भी। एंटीबायोटिक आपका जो है स्वेलिंग को रिडक्शन कर देगी और पेन किलर आपका दर्द वगैरह, पेशेंट का दर्द कम करेगी। तो इरिगेट वगैरह सब उसी समय कर दिया 3-4 बार, फिर उसके बाद फिर से नहीं करा, ये आपने कर दिया और फिर पेशेंट को भेज देना है। अब उसके कुछ टाइम बाद जो है देखना है कि क्या है उसका रिस्पॉन्स। अगर उसको पेन हो रहा है या उसकी स्वेलिंग नहीं गई है तब थोड़ा वो होगा, ट्रीटमेंट लेंथी होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, जो है एक मिनट, मैं थोड़ा, मुझे भी थोड़ा एकदम श्योर नहीं हूँ तो इसलिए मैं आपको कहाँ गया, ओह ओके। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, थोड़ा पढ़ के बताना पड़ रहा है क्योंकि गलत बताने से अच्छा है, तो मैं थोड़ा, तो आपने हमने कैनाल को इरिगेट कर दिया और फिर उसमें क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कि वो लगा दिया। और इरिगेट किससे करते हैं ये आपको मैंने बताया था कि नमक के गुनगुने पानी से, ठीक है। हॉट सलाइन रिंसेस 4-5 बार करना है और फिर उसके बाद रूट कैनाल को ओपन छोड़ देना है, रूट कैनाल को ओपन कर देना है। और फिर आरसीटी होगी उसमें, रूट कैनाल ट्रीटमेंट या पल्पैक्टमी, ठीक है। और स्वेलिंग जो होती है आपकी 1 से 2 दिन में सही हो जाएगी, 24 से 48 घंटे में ठीक हो जाएगी। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मुझे पढ़ के बताना पड़ रहा है, पर पढ़ के इसलिए क्योंकि जो है गलत बताने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सही बताऊँ, ठीक है। स्वेलिंग अगर एक्सटेंसिव है, अगर स्वेलिंग आपकी नहीं जा रही है, दवाई से भी नहीं जा रही और आरसीटी से भी नहीं जा रही, तब आपको इंसिजन करना पड़ेगा, CS और कट द टिश्यू, ठीक है। और स्वेलिंग अगर ज़्यादा है तो हॉट सलाइन रिंसेस बहुत यूज़फुल होता है, हर 1 घंटे में करा। पेशेंट को बोल दिया कि इसे हर 1 घंटे में करना है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स सभी दवाइयाँ ले सकते हैं आप, जैसे कि ये ले सकते हैं सिपमॉक्स या एमॉक्सिक्लेव ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और $0 ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी दवाइयाँ एंटीबायोटिक बट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और एथिकल होनी चाहिए। जेनरिक दरअसल लोग पैसे कमाने के चक्कर में क्या होते हैं, जेनरिक दवाई दे देते हैं और उससे पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो उसमें अब प्रोग्नोसिस की बात करते हैं, मतलब प्रोग्नोसिस मतलब कि प्रॉबेबल कोर्स एंड आउटकम ऑफ द डिसीज, ठीक है। तो इसमें अगर ये फेवरेबल है और स्वेलिंग पेन सबसाइड हो गया है, आपका निकल गया है, तो इसमें एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंडोडोंटिक वही जो है जनरल मतलब पेशेंट के लिए अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो उसे साफ कर देंगे, ठीक है। और फिटकरी सिद्धांत की आपको पता ही है, वीडियो मैंने आपको बताई थी, उसमें क्या था, फिटकरी वगैरह जो है थोड़ा सा आपको उसमें सेंधा नमक डालना है और थोड़ा सा डिस्टिल वाटर में, और उससे फिटकरी को वो करके पीस कर उसे कुल्ला कराना है। वो आप मेरी वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और
मैंने इस केस में जो है जनरली आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने बहुत सारे केस सॉल्व कर दिए हैं। अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो मैं इसे जो है मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। और आप इस वीडियो देख सकते हैं, कम से कम मैंने 300-400 केस ऐसे सॉल्व कर दिए हैं जिसमें पेशेंट को बिल्कुल एकदम रिलीफ हो गया। हालांकि अपने मुझसे ये कहना नहीं चाहिए, पर जो है मैं आपको सच ही बता रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। अब एक्यूट एल्वियोलर एब्सेस, इसमें अब समरी में डिस्कस करते हैं कि हमने क्या किया। एल ए दे दिया, एल ए के बाद पेशेंट को हमने 3-4 बार वो साफ़ करा, ठीक है। कैनाल कैनाल क्लीन करने के बाद जो है फाइल से कैनाल क्लीन करी, और फिर उसके बाद हॉट सलाइन रिंसेस 3-4 बार करा। फिर उसके बाद फिर से पूरा वो निकाला, और फिर उसके बाद डाइकल, और जो है अगर डाइकल नीड या डाइकल कर दिया 2 कंडीशन में, या सीधा खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो और पेशेंट को कुछ टाइम बाद फिर देखा रिकॉल के बाद वही प्रोसीजर दोहराया, और अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर उसमें क्या करा, इंसिजन कर दिया, ठीक है। यही बात थी मेरी इतनी सारी, उस समय मैंने बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल दी, वो बात अलग है, मैं भी कुछ भूल गया था पर अब मुझे सारा ही याद है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डेंटल अगर कोई भी वो दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइए कि जो भी है। और अब मैं इसके अलावा लाया मेडिकल अब हमारा टीडीए पेशेंट्स ग्रुप जो है उसमें हमने कई पर्सन को जोड़ा है, और कई लोग हमारे जुड़े हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है जो भी है। तो मैं उनके लिए चाहता हूँ कि उन्हें भी कुछ छूट हो, और कैंप पेशेंट को भी कुछ छूट हो। तो ये सोफ्रामाइसिन दवाई है, ये आपकी जो है किसी भी उसमें आ सकती है, कट्स में, वुंड्स में, बांस में, ठीक है। सोफ्रामाइसिन आप यूज़ कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है तो 50 रुपीज़ की होती है, 50 रुपीज़, बट जो है आपको हमारे क्लिनिक में 43 और कैंप डे के दिन 42 तक मिल जाएगी, और अदर डे 45। तो मैं आपको कम से कम 5-7 रुपये इसमें कम कर दूंगा, इससे ज़्यादा कम तो हम भी नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई भी कुछ दिक्कत हो तो आप बताइए, और बाकी हम आपके उसमें वो समाधान करते ही रहेंगे। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी करना ना भूलें। तो सोफ्रामाइसिन, फ्रामाइसिटिन स्किन क्रीम, ये भी मेरे क्लिनिक में अवेलेबल है, और इसके अलावा मेरे क्लिनिक में कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। कॉम्पोजिट अगर किसी पेशेंट को होता है जीआईसी फिलिंग करानी होती है, और किसी पेशेंट को जीआईसी फिलिंग नहीं करानी पड़ती है, तो वो सोच जाते हैं कि कॉस्टली, तो ये कॉस्टली ट्रीटमेंट जो है टूथ के कलर का होता है, और बाकी जो है आपकी इससे क्या होता है, लेजर फिलिंग होती है, ब्लू लाइट होती है, ठीक है। और जनरली इसमें फिलिंग में आपकी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, और काफ़ी अच्छी रिटेंशन होती है, और ये काफ़ी समय से चलती है। इसकी हम आपको गारंटी भी दे सकते हैं, और इसमें आपको कुछ भी छूट कहीं नहीं मिलेगी। पर यकीन मानिए, मैं आपको ये फीलिंग जो है 600 में करके दे दूंगा, और कैंप वाले दिन में तो इससे भी कम में करके दे दूंगा। आपको ये फीलिंग कम से कम हर जगह 1000 की या 1500 की मिलेगी, पर मैं आपके लिए 500 में भी ये फीलिंग कर दूंगा। और इसमें ना हम जो बॉन्डिंग एजेंट, ये तो हमारा पार्ट है खैर, पर कुछ पेशेंट के लिए लाए थे, कुछ उसके लिए। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे हमने कॉम्पोजिट फिलिंग करी, कैसे वो करी। तो अगर कुछ भी होगा तो बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। और हाँ, एक और बात, कभी कभी मैं कहीं बिज़ी रहता हूँ, तो आप जो है हमारा मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरे को ईमेल कर सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि क्या है, क्योंकि कई बार मेरे फ़ोन भी वो नहीं होते। अब ऐसा है ना कि कई सारे प्रोजेक्ट में बिज़ी रहता हूँ मैं, तो
और मैंने देखा है कि आजकल एनएमडीएस में भी बहुत लापरवाही चल रही है। एनएमडीएस में ओनली मैं ही बस काम कर रहा हूँ। तो एनएमडीएस में बाकी शुरू में सब लोगों ने काम किया था, पर किंतु मैं तो अपना वादा कर चुका हूँ कि 1 साल तक जो है हमारा काम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे उसमें मेंबर एक भी हो जाए, अगर मैं वो काम करता रहूँगा उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा या उनको मिलेगा जो एनएमडीएस में के साथ हैं। तो मुझे ये इसकी परवाह नहीं है कि कौन कितने रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कौन कितने नहीं कर रहे हैं। पर मेरा सपना था कि 2 क्वेश्चन वो करते, 2 क्वेश्चन हम करते तो और हमारे 1356 हो जाते, जैसे कि आपने एनएमडीएस वीडियो में भी देखा होगा हमारी बातें। तो अगर आपको किंतु फिर भी अगर हमारे 2 मेंबर भी रहे, हाँ, अगर 1 मेंबर रहे, सिर्फ़ मैं अकेला रहा, तो मैं तो उस ग्रुप को लीव कर दूँगा, तो उसमें कोई मुझे वो नहीं है। पर अगर हम 2-3 भी रहे तो मैं इस टीम को आगे बढ़ाऊँगा और मैं कम से कम 1 साल तक, तो मैंने तो सोचा था कि 3 सालों तक का कॉन्ट्रैक्ट था, पर मैं इसके 1 ईयर तक तो बंधा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले कृपु माते संगो सुत कर्मणि। तो मैं अपना कर्म करूँगा, चाहे उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो या बुरा हो। तो इसलिए अगर कोई नहीं भी होता है, आपने देखा होगा कि मेरे उसमें वीडियो में मैंने देखा है कि पहले शुरू-शुरू में सबने रिस्पॉन्स दिया और शुरू-शुरू में सबने हमारी वो डिस्कशन करे, बट बाद में कुछ लोग बिज़ी हो गए। मैंने हालाँकि उनको वो भी करा, पर फिर भी मैं जो है मेरे को बीच में तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने उसके वीडियो 2 दिन बाद उसके मेरे जो 2 क्वेश्चन थे, मैंने उसे 5 क्वेश्चन करके करा है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि इसलिए देखो, मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करना चाह रहा था, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हो सकता है मैं बिज़ी हूँ कि एनएमडीएस में या ईएचएम प्रोजेक्ट में या किसी भी उसमें। तो इस वजह से हमारा जो है मुद्दा अगर छूट ना जाए तो आप मुझे ईमेल करिए, फ़ोन करिए या वो टेक्स्ट करिए। और अगर हो सकता है कभी-कभी मेरा फ़िर फ़ोन उठाना पॉसिबल नहीं होता, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाह रहा था, वो टॉपिक छूट गया था, तो हमारा यही था मुद्दा कि अगर आपको मेरी वीडियो बाई चांस अच्छी ना लगे तो उसमें आप कमेंट करिए। और अगर कुछ किसी को मेरी वीडियो में कुछ ऑब्जेक्शन हो तो या कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और उसे आप विशेष ध्यान न देकर क्षमा करिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाह रहा था, वो टॉपिक छूट गया था, तो हमारा यही था मुद्दा कि अगर आपको मेरी वीडियो बाई चांस अच्छी ना लगे तो उसमें आप कमेंट करिए। और अगर कुछ किसी को मेरी वीडियो में कुछ ऑब्जेक्शन हो तो या कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और उसे आप विशेष ध्यान न देकर क्षमा करिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय राधे कृष्णा, 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 जय राधे